इसकी वजह से लाखों आदमी करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते हैं? और ये सुन के वो जज हंस पड़ती और मुझसे बोला कि देखो ये केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा दूं, 5 लाख रुपए तुम दो मुझे। 34 वर्षीय अतुल सुभाष का ये वीडियो तो आपने देखा ही है, जिसमें सुसाइड से पहले देश के जस्टिस सिस्टम व पुरुषों के खिलाफ दर्ज झूठे केस को लेकर गंभीर सवाल उठाए। अब हर तरफ चर्चा इसी मुद्दे की हो रही है। अतुल सुभाष की पूरी कहानी क्या है, उसने सुसाइड क्यों किया, यह जान लेते हैं। मूलतः बिहार निवासी अतुल सुभाष में बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करता था। वर्ष 2019 में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी निकिता सिंघानिया से शादी की। 2020 में दोनों का एक बेटा हुआ। दोनों में झगड़े बढ़ने लगे तो निकिता अपने परिवार को लेकर बेंगलुरु से अपने पीहर जौनपुर यूपी चली गई। 2022 में निकिता ने अतुल व उसके परिवार के खिलाफ दहेज, प्रताड़ना व प्राकृतिक सेक्स सरीखे 9 मुकदमे दर्ज करवा दिए। अतुल सुभाष ने दावा किया कि पिछले 3 साल में 120 तारीखें पड़ी, जिनमें से 40 बार उसे पेशी पर जौनपुर जाना पड़ा और इन सब से तंग आकर 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने आत्महत्या कर ली। बेंगलुरु में स्थित उसके फ्लैट में पंखे से लटका उसका शव मिला था। एक तख्ती पर लिखा था, जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय अभी बाकी है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या दहेज प्रताड़ना कानून का दुरुपयोग हो रहा है? अतुल सुभाष पर आईपीसी की धारा 498A के तहत केस दर्ज हुआ था। यह कानून शादीशुदा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मैरिज सिस्टम में सिर्फ दहेज ही प्रॉब्लम नहीं होती, कई अन्य वजहों से भी झगड़े हो सकते हैं, मगर सबक सिखाने के लिए 498A के तहत मुकदमा लिखवा दिया जाता है। कोलकाता हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि धारा 498A का दुरुपयोग कर महिलाओं ने लीगल टेरर यानी कानूनी आतंक मचा रखा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मुहावरे का इस्तेमाल कर चुका है। तो क्या वाकई पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं? सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन और माय नेशन एनजीओ की स्टडी के अनुसार भारत में 90% से ज़्यादा पति 3 साल की रिलेशनशिप में कम से कम एक बार घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक शादीशुदा पुरुषों में आत्महत्या करने की दर शादीशुदा महिलाओं की तुलना में लगभग 3 गुना ज़्यादा है। क्या ऐसे मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया भी एक हरेसमेंट है? भारत के जस्टिस सिस्टम में लोग सालों केसों में उलझे रहते हैं। 1 दिसंबर 2023 तक देश भर की अदालतों में 5.8 करोड़ केस सुनवाई के लिए बाकी हैं। इनमें 70% मामले 5 साल से ज़्यादा से लंबित हैं। अगर पत्नी या ससुराल वाले झूठे केस में फंसाए तो क्या पुरुषों के पास कोई विकल्प नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे ने दैनिक भास्कर को बताया कि दहेज प्रताड़ना करने वालों पर कोई केस नहीं होता। ऐसे में पीड़ित पुरुषों के पास सिविल रेमेडी और क्रिमिनल रेमेडी के ही ऑप्शन बचते हैं। अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में जो आरोप लगाए हैं उसमें आगे क्या हो सकता है, इस बारे में एडवोकेट अश्विनी दुबे कहते हैं कि निकिता और उनके परिवार वालों पर बीएनएस की धारा 108 के तहत मुकदमा चलेगा। उन्हें भविष्य में 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। वहीं जौनपुर की सिविल कोर्ट जज रीता कौशिक की भी जांच हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे बताते हैं कि अतुल को भारत की जुडिशरी पर भरोसा रखना चाहिए था। उनके पास ऊंची अदालतों के विकल्प मौजूद थे। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही अगर आप हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो चैनल में थैंक्स बटन का उपयोग करके आर्थिक रूप से हमारे हाथ मजबूत कर सकते हैं। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।